सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेसन प्लान बनाना। तो बेसिकली लेसन प्लान आप पहले बना चुके हैं, बट आप लोगों ने हैंड रिटन बनाए होंगे, ठीक है। बट आज हम सीखेंगे लैपटॉप पे बेसिकली कैसे बनता है लेसन प्लान। एंड अगर आप लोग एमएससी का प्लान कर रहे हो, मास्टर्स लेवल का कोई भी कोर्स प्लान कर रहे हो नर्सिंग में, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जाओगे सर्च में, अगर आपके पास कोई सा भी कुछ मैटर नहीं करता आपके पास कौन सा विंडो है। मेरे पास 10 है आई गेस, नहीं सॉरी 7 है मेरे पास आई गेस। तो यहाँ पे मैंने वर्ड ओपन किया है, आप भी अपना नॉर्मल ऐसे वर्ड ओपन कर सकते हो। एंड पहले मैं आपको ना बेसिक चीज़ें दिखा दूँगी कि हम कैसे हम इसका जो डिज़ाइन है, पेज कैसे लेते हैं, कितना हमारा फ़ॉन्ट साइज़ होता है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देन उसके बाद मैं आपको एक सैम्पल साइज़ दिखा दूँगी। तो जैसे आपने ये ओपनली ब्लैंक छोड़ दिया है, तो आप देखोगे कि जो ये मेरा पेज है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल तरीके से आया है, ठीक है। एक्चुअली में हमारा जो पेज होता है वो आप यहाँ से पेज डिज़ाइन पे जाओगे, ठीक है। पेज लेआउट है ये। पेज लेआउट पे जब आप ओरिएंटेशन पे जाते हो तो यहाँ से आप अपने पेज को पोर्ट्रेट भी कर सकते हो और यहीं से आप लैंडस्केप भी करते हो। तो जनरली जो भी हमारे लेसन प्लान वगैरह बनते हैं वो हमारे इस फॉर्मेट पे बनते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेनली जो हमारे काम आने वाला है वो होता है होम, देन इंसर्ट, देन डिज़ाइन, पेज लेआउट, ठीक है। ये हमारी मेनली चीज़ रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल अपना इस पे थी, यहाँ पे मैंने पेज लेआउट पे जाके मैंने सबसे पहले ओरिएंटेशन में जाके अपना पेज लेआउट चेंज किया। तो ये कौन सा हो गया मेरा लैंडस्केप। उसके बाद यहाँ से हम मार्जिन चेक करते हैं। देखो कहाँ से लिखना शुरू करना है बेसिकली, तो मैं प्रेफर करती हूँ नैरो, क्योंकि नैरो में आपका स्पेस बचता है, आपके पेज का जो भी स्पेस है ना वो बच जाता है, ठीक है। तो आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है लिखने के लिए। तो मैं नैरो कर दूँगी यहाँ पे। तो आप ये जो कर्सर है ये आप देखोगे ना, देखो सॉरी, ये जो कर्सर है, जैसे अब मैंने नॉर्मल है तो ये कर्सर यहाँ आ चुका है, इसके बीच में इतना डिफरेंस है। बट जैसे ही मार्जिन को मैं नॉर्मल करूँगी, सॉरी नॉर्मल नहीं, ओह माय गॉड कितना टफ हो रहा है मेरे को। जैसे ही मैं नैरो करूँगी तो ये कर्सर यहाँ आ जाएगा। अब आपको समझ में आया? तो बेसिकली इससे स्पेस बचता है मेरा। अब मैं क्या करूँगी, मुझे इसके यहाँ पे मुझे बॉर्डर भी चाहिए। तो बॉर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाओगे डिज़ाइन पे जाओगे तो यहाँ पे लास्ट में आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा पेज बॉर्डर का। और उसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट करना है क्योंकि बॉक्स फॉर्म में है। अब यहाँ से आप जब कर्सर घुमाओगे, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे, ये जैसे मान लो मैंने ये बॉर्डर सेलेक्ट किया है, अब आप इसको ओके करोगे तो ये हर पेज पे आएगा, ठीक है। अभी एक ही पेज ओपन है, आगे मैं आपको बताऊँगी कि कैसे ये पेज हमारा आगे की तरफ जाता है। अब सबसे पहले हम वापस से होम पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम किस फॉर्मेट पे लिखते हैं। जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो होता है टाइम्स रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, ये लैंग्वेज होती है, इसमें ही हमें लिखना होता है और इसी में ही हमारी सारी प्रोफेशनल चीज़ें हम लिखते हैं, ठीक है। तो आप इस पर जाओगे एंड जो फ़ॉन्ट साइज़ होने वाला है वो हेडिंग के लिए आप 12 रख सकते हो, 14 रख सकते हो। मैं जनरली प्रेफर करती हूँ कि 14 हो, तो 14, ठीक है। और अगर नॉर्मल लिख रही हूँ तो मैं यहीं से इसको 12 कर लूँगी। तो नॉर्मल कुछ भी लिख रही हूँ तो मैं उसको 12 साइज़ पे लिखूँगी। अब जो भी मैं, जैसे ये लिखा मैंने और फिर समथिंग मैंने ये लिखा। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, इस लाइन से इस लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। होम पे ही ये देखो दो एरो बने हुए हैं, एक ऊपर के साइड एक नीचे के साइड। तो आप यहाँ पे करोगे एंड ये होना चाहिए 1.15, तो आप ये रख सकते हो, ठीक है। तो अब जब नीचे मैं कुछ भी लिखूँगी तो ये डिफरेंस इतना रहेगा। तो नर्सिंग में जितनी भी चीज़ें हम लिखते हैं उसके लिए यही फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं, ओके। और जब आप पीपीटी बनाते हो तो हेडिंग आप लेते हो 36 की, यानी कि ये 36 हो जाता है यहाँ पे जाके। एंड जो नॉर्मल लिखते हैं हम 24 से लिखते हैं, ओके। तो अभी मैंने 12 रखा हुआ है, ओके। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। अगर जैसे मान लो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है यहाँ पे। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और अब आपको इसके नीचे, जैसे कोई भी हेडिंग है उसके नीचे अगर आपको लाइन डालनी है, किसी भी हेडिंग को बोल्ड करना है या इसको और हाईलाइट करने के लिए इसके नीचे लाइन डालनी है, तो यहाँ पे जब आप जाते हो, ठीक है, यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है तो ये बोल्ड हो जाता है। और यहाँ पे आपका अंडर लाइन अगर कोई डालनी है तो वो डल जाती है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे आप कुछ भी डालो, जैसे नेम हो गया, ठीक है। सॉरी, इसको दोबारा से हमें हटाने के लिए हम वापस इसको सिलेक्ट करेंगे और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे जाऊँगी तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब ये नेम हो गया, ठीक है, नेम हो गया, देन क्लास हो गया, ठीक है, कोर्स हो गया,
उसके बाद कोर्स के बाद हमारा क्या होता है, जैसे मान लो डेट हो गई, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है, टाइम हो गया, वेन्यू हो गया। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो क्योंकि ये मेरा पेज यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेसियस है, तो मैं यहाँ पे बैक स्पेस दूँगी, यहाँ से बैक स्पेस, ठीक है, यहाँ से मैं बैक स्पेस देती जाऊँगी, इसको बार बार क्लिक करके मैं बैक स्पेस दे रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं मान लो यहाँ से लिखना शुरू करना चाहिए मुझे, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं मिस आरती लिखना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि सॉरी, ओके, तो यहाँ से लिखना शुरू करना चाहिए। इससे होता क्या है कि आराम से आपको फॉर्मेट में दिखाई देगा, और अगर आप यहाँ पे सब कुछ कैप्स में लिख रहे हो तो यहाँ पे भी सब कुछ कैप्स में ही आएगा, ठीक है, सब कुछ कैपिटल में ही आपको लिखना है। तो आपको कुछ इतने दूर पे स्पेस देके आपको लिखना चाहिए ताकि टीचर को भी प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये था हमारा फर्स्ट पेज, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो जैसे मैं एंटर दबाऊँगी तो ये मेरा नेक्स्ट पेज आ जाएगा अपने आप ही, और नेक्स्ट पेज आते ही ये जो बॉर्डर वाली जो था पूरा बॉर्डर और पूरा पेज एक साथ, ये अपने आप ही आता चला जाएगा। तो सबसे पहले जो पेज होता है हमारा लेसन प्लान का, वो हमारा फ्रंट पेज का होता है, जो कि मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख के इसको एंटर करूँगी तो ये अपने आप से ही नीचे पहुँच जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अभी ये वाला मेरा पेज ब्लैंक हो गया। अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगी कि हम फ्रंट पेज कैसे बनाते हैं, बट पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पे हमारा खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन आता है स्टूडेंट का। फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैं मान लो इसको 14 कर किया मैंने, ठीक है, बोल्ड भी हो गया और अंडरलाइन भी कर रही हूँ मैं इसको। यहाँ पे हमारे कैप्स के लिए जनरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये मेरा जनरल ऑब्जेक्टिव्स है। इसके नीचे जब आप लिखते जाओगे तो ऐसे आपको यहाँ पे एंटर करना है, फिर यहाँ आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है क्या, स्पेसिफिक, आई गेस कुछ तो गलत किया मैंने, PECIEHI, यार, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, आई गेस स्पेसिफिक, मेरे ख्याल से तो यही है, शायद देख लेंगे हम अगर मैंने कुछ गलत किया यहाँ पे। तो मेरे को पता नहीं क्यों सो के उठी कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत ज़्यादा, जब मैं कैप्स में लिखती हूँ तो थोड़ा सा होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट में हमारा आएगा लेसन प्लान के बाद आएगा हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन, देन आएगा जनरल ऑब्जेक्टिव, फिर यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एंड देन आपको फिर से एंटर करना है, ठीक है। और फिर हाँ, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक तो किया है, कुछ तो किया है, नहीं, ठीक है ये, ओके। तो उसके बाद हम इसको एंटर करेंगे तो हमारा फिर से नेक्स्ट पेज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आती है हमारी मेन टेबल, जो कि हमें बनानी होती हैं, ठीक है, जो भी हमें मेन टेबल है वो हमारी यहाँ पे आती है, और फिर हमें उस टेबल के अंदर अपना कंटेंट डालना होता है। तो बेसिकली सबसे पहले आप कर्सर को यहाँ पे रखोगे तो आप इंसर्ट वाले पे जाओगे, तो ये है इंसर्ट वाला, ये इंसर्ट पे जाते ही जब आप इस टेबल को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, इस टेबल को सिलेक्ट करना है, और आपको ऐसे 5 होती हैं बेसिकली हमारा, ठीक है, टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, देन कंटेंट, देन लर्निंग एक्टिविटी विद एविएट्स, और लास्ट में इवैल्यूएशन। तो 5 होते हैं। तो मैंने इसको डबल करके क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये टेबल आ जाएगी, तो आपको इसको सेटल कर लेना है, ठीक है। आप अपने कर्सर को इन लाइनों पे लेके जाओगे तो यहाँ पे एक इस तरीके की लाइन आ जाएगी, ठीक है। आपको इसको प्रेस करके उठा के आपको इसको सेट करना है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मेरा इतने में आ जाएगा, इतने में मेरा कंटेंट आ जाएगा, और देन यहाँ पे इतने में मेरा इवैल्यूएशन। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब पहले मैं इस पर कर्सर रख के लिखना शुरू करती हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे टाइम, फिर टाइम के बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, हाँ मेरी स्पेलिंग ठीक थी, खाम वो हो रही थी मैं परेशान। ओके, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कर्सर लेके जाओगे बीच में, एक सेकेंड यहाँ, ठीक है। इसको और बैक स्पेस करके हम सेंटर पे लिखेंगे कंटेंट, ठीक है। मैं आपको ये सिंपल वे में बता रही हूँ। अच्छा, इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो अंडरलाइन को हटाने के लिए आप इसको सिलेक्ट करोगे, देन ऐसे, ठीक है। ये अंडरलाइन मेरे को हटानी है, तो मैं ये हटा रही हूँ पहले एक बार,
और ये सब कुछ आपका यहीं से ही हटेगा, ठीक है, आप यहीं से अब, लेकिन हम इसको बोल्ड रहने देंगे। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, लर्निंग एक्टिविटीज़, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, ठीक है, विद एविएट्स। तो कुछ इस तरीके से आता है एंड उसके बाद इसमें भी लाइन आ गई तो हम इसको भी हटा देंगे। ओके, अभी यहाँ पे जाएंगे तो उसको पहले से ही हटा देंगे। अब आता है लास्ट में हमारा एवेल्युएशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल बन गई है। अब मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, जैसे कुछ भी टाइप करूँ और टाइप करती जाऊँ जब, तो मैं चाहती हूँ कि नीचे ये टेबल फिर से आए, ठीक है, और अपने आप आए, क्योंकि पेज तो अपने आप आ रहे हैं बट ये टेबल भी आनी चाहिए। देखो अभी कोई टेबल नहीं आ रही है, मतलब यहाँ पे वो वाली टेबल नहीं आ रही है जिसमें टाइम, स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट वगैरह लिखा हुआ। तो उसके लिए हम इसको बैक करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आएगा। जैसे मैं बैक गई, ठीक है, जो सबसे पहला पेज आप बनाओगे, आपको क्या करना है, ये ऊपर वाली रो को सिलेक्ट करना है। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये सिलेक्ट कैसे होता है, ये जो आपका माउस होता है आपको इसको प्रेस करके रखना होता है, अपने आप सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही देखो एक चीज़ नोटिस करना है, इस पेज पे ये वाली दो चीज़ें नहीं आएंगी जब तक मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो वो जैसे मैं नॉर्मल हूँ तो एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, कुछ नया ओपन होता है ना इसके बाद। ओके, अच्छा ये अपने आप ही ओपन हो रखा है, बट कुछ कुछ केसेस में ऐसे ओपन नहीं होता है, ठीक है। मान लो जैसे ये है, अभी मेरे को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करते ही ना कई बार ना ये दो जो ऑप्शन है ना, ये डिज़ाइन एंड लेआउट नहीं आ रहे होते हैं। अभी ये आ रहे हैं, कुछ तो मैंने ऐसे यहाँ पे यूज़ किया होगा जिसकी वजह से ये आ रहे, अदरवाइज़ नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं आते हैं तो ये आ जाएंगे, और फिलहाल अगर अभी आ रहे हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो जैसे डिज़ाइन एंड लेआउट आ गए तो आप फिर से लेआउट पे जाओगे, ठीक है। क्या किया मैंने, अब आप देखो मैं नॉर्मल होम पे हूँ, ये अनसेलेक्ट किया हुआ मैंने। अभी मैं फर्स्ट रो को एज इट इज़ सेलेक्ट कर लेती हूँ, मैंने ये सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं यहाँ पे लेआउट पे जाऊँगी तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई देगा, रिपीट हेडर एंड रो। तो आपको ये प्रेस करना है। जब आप ये प्रेस करते हो और फिर आप देखना, आप जब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो ये टेबल अपने आप आ रही है, अपने आप, आपने कुछ भी नहीं किया है, ये अपने आप आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन जो होता है वो हमारा यहाँ पे आता है, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है किसी भी टॉपिक का, उसके बाद डेफिनेशंस आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, और लास्ट में समरी एंड कंक्लूजन भी इस वाले कॉलम में आता है। तो बेसिकली ये है कि हेडिंग के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, 14 साइज, नॉर्मल चीज़ें लिखने के लिए 12, बीच के डिफरेंस के लिए आप ये यूज़ करना है, पेज के लिए, लेआउट के लिए आपको पेज लेआउट पे जाके ओरिएंटेशन और मार्जिन चेक करना है, इसके बॉर्डर के लिए आपको डिज़ाइन पे जाना है, ठीक है। अभी आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं, कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। ये है लेसन प्लान, ठीक है, कि फ्रंट पेज कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉलेज का नाम, तो मेरे कॉलेज का नाम है, ओके, तो पहले मैं इसको नॉर्मल ले आती हूँ। तो सबसे पहले हम कैपिटल में लिखेंगे। अच्छा, फ्रंट पेज आप किसी भी फॉन्ट साइज़ में, किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हो। होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जैसे ये मेरे कॉलेज का नाम है, ये आ गया। मैंने नीचे लिखा लेसन प्लान, फिर मैंने एंटर किया, ऑन लिखा, ऑन मान लो द सुसाइडल क्लाइंट, ठीक है, द सुसाइडल क्लाइंट, ये एक टॉपिक है साइकियाट्रिक का, तो इसके ऊपर है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, बोल्ड करो, और यहाँ से आप ये जो देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है कि आपने इस साइड लिखना है। अगर आप इसको इस साइड लेके जाओगे तो जस्टिफाई होता है कंटेंट, मतलब पूरे रेक्टेंगल शेप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे जो भी कंटेंट है। इसका मतलब क्या होता है, साइड मतलब सेंटर में चला गया, और इसका मतलब होता है बिल्कुल कोने पे चला गया। एंड इसका मतलब क्या होता है, जो भी मेरा पूरा कंटेंट है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी ये यहाँ पे है, ठीक है, बट मैं इसको सेंटर पे लेके जाऊँगी। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करूँगी और इसको भी मैं सेंटर पे लेके जाऊँगी। इसको हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, जैसे ये 48 आ गया। बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम, ठीक है, सबमिटेड टू, जो भी हमारी टीचर का नाम होगा वो, ठीक है, और हम स्पेस देंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे हम
सबमिटेड ऑन, ठीक है, जो भी है। अच्छा, बीच में ये आ गया तो इसको हटाने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे तो ये हट गया। उसके बाद ये इतने पे जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ये लाइन हटा लेते हैं, हमें लाइन की ज़रूरत अच्छा है, थोड़ी सी लाइन तो हम डालेंगे। ओके, सबमिटेड बाय। तो यहाँ पे आपको अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऐड ऑन करनी है। इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से जैसे ही यहाँ पे है एंटर करोगे तो ये अपने आप यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे टीचर का नाम लिखना होता है आपको, जैसे कुछ भी है, मतलब जैसे मिस जो भी है, मिस XYZ जो भी नेम है आपका, कौन सी तारीख को है, बाय मिस आरती। देन यहाँ पे उनकी डेजिग्नेशन लिखनी होती है, ठीक है। और देन नीचे आपको कॉलेज का नाम, जैसे FCon लिखूंगी मैं, और यहाँ पे मैं MSc सेकेंड ईयर और FCon लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर्स को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस, जैसे ये चीज़ है, इसको आपको और नीचे लेके जाना पड़ेगा और यहाँ पे इसका साइज़ भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो इसको 20, ओके, इतना है अभी मेरे पास, मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ, ठीक है। मान लो मुझे यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड करना है तो हम जाएंगे सबसे पहले इंसर्ट पे हम जाएंगे पिक्चर में। आपको पहले ही पिक्चर को सेव करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेव करी हुई है पिक्चर्स डेस्कटॉप पे, ठीक है। पिक्स जैसे मान लो फ़िलहाल के लिए मैं, आपने यहाँ पे कोई भी XYZ पिक्चर ऐड की हुई है, ठीक है, ली हुई है आपने खुद से ही। मान लो मैं यहाँ पे गुड आफ्टरनून डाल रही हूँ, ये मैं आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ, अदरवाइज़ मेरे को ऐसे सोसाइटल क्लाइंट पे मैं कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी पिक्चर डाल सकती हूँ। तो ये मेरी पिक्चर है। अब आपको ये जो शीशे का दिख रहा है इस पर जाना है और इसको सेंटर में कर देना है, इससे आपकी पिक्चर को मूव कर पाओगे। आप इसको उठाओगे यहाँ पे तो आप इसको मूव कर सकते हो। बीच में कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इनके कॉर्नर्स को आपको बड़ा करना है, ऐसे कर्सर की हेल्प से आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे लेफ्ट कर्सर दबाओगे, उसके बाद आप इसको कट भी कर सकते हो पिक्चर को, आप अगर आपको हटाना है तो। इस तरीके से आप अपना फ्रंट पेज बना सकते हो। अगर आपको इसके बीच में स्पेस चाहिए, अगेन इसको सेलेक्ट करना है, इसी एरो पे जाना है, देन आपको कितना स्पेस चाहिए उससे आप अपना स्पेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फ्रंट पेज बना लोगे। अभी ये नीचे आ गया तो मैं इसको बैक कर दूँगी तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और ये आपका टेबल था। लास्ट जो होता है हमारा, जब हम समरी कंक्लूजन भी हमारा इस वाले कॉलम पे आता है। जब हम इस पे कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारी आती है बिब्लियोग्राफी में आप लिखते हो कहाँ से आपने अपना कंटेंट को रेफ़र किया है। और लास्ट में आता है आपका रिसर्च आर्टिकल। जनरली ये कुछ कॉलेज में पता नहीं डलवाते होंगे कि नहीं, बट रिसर्च आर्टिकल में आपको अपना एक रिसर्च आर्टिकल रिलेटेड टू द टॉपिक यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। तो रिसर्च आर्टिकल करके आप ऐसे हेडिंग देते हो। इसी को मुझे बीच में लेके जाना, तो सिलेक्ट करके मैं यहाँ से बीच में ले जाऊँगी तो यहाँ आ जाएगा, और फिर आपको ऐड करना होता है। तो इस तरीके से हम लेसन प्लान बनाते हैं। अब मैं सबसे आपको दिखा देती हूँ किस तरीके, अब इसको सेव भी करना है एक्चुअली। जैसे मैंने जो भी कंटेंट लिया है तो उसको यहाँ से मैं Ctrl+S दबाऊँगी तो ये सेव के लिए आ जाएगा, ठीक है, सेव होता जाएगा। तो मैं कंप्यूटर पे जाऊँगी, कंप्यूटर भी मुझे डेस्कटॉप पे जाना है क्योंकि मुझे सामने चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसी ओपन करूँ तो मुझे सामने मिले। तो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे डेमो लिख रही हूँ क्योंकि मैंने एक डेमो दिया है, तो ऑफिस को सेव कर देंगे, ठीक है। अब मैं जब इसको कट करूँगी, क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, चलो छोड़ो। तो देखो डेमो के नाम से, हाँ, डेमो के नाम से ये फाइल आ गई है। इसको मैं ओपन करूँगी, ठीक है। ये मेरे लैपटॉप पे ये लाइन आ गई है अपने आप ही, पता नहीं क्यों। ओके, तो इस तरीके से हम लेसन प्लान को बना सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करूँगी, इसको सेव करने के लिए आपको अगेन Ctrl+S दबाना है, तो ये अपने आप ऐड होता जाएगा। और आपको हर बार ही Ctrl+S बीच में यूज़ करना है ताकि आपका कंटेंट सेव होता जाए, किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम ना हो, कट ना हो। और अगर बाई चांस कट हो भी जाता है तो आप इसको यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है, या फिर Ctrl+Z आप यूज़ कर सकते हो अंडू करने के लिए। तो इस तरीके से हम लेसन प्लान बनाते हैं। अब डोंट सेव कर दिया मैंने, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक सैम्पल दिखा देती हूँ, ठीक है, कि लेसन प्लान आके कैसे दिखता है। तो मैंने एक सेकेंड, कहाँ है, हाँ, तो मैंने बेसिकली एक लेसन प्लान बना के रखा है एंड मैंने सुसाइड के ऊपर ही बना के रखा है क्योंकि नेक्स्ट प्रेजेंटेशन मेरी सुसाइडल क्लाइंट पे है। ओके, तो इसका फ्रंट पेज आएगा, मैंने साइड निकाल के रखा है। ओके, तो जो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो इस तरीके से मैंने चीज़ें ऐड कर रही है। ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। जनरल ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है कि जब भी आपका कोई भी प्रेजेंटेशन है तो
उस प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद जो आपका ग्रुप है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए और नॉलेज गेन कर पाए, और साथ में ही उसको अपनी क्लिनिकल लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में भी उस नॉलेज को अप्लाई कर पाए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ऐड किया है इस तरीके से। मेरा जैसे मैंने आपको बोला कि इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पे आता है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे, तो आप इस तरीके से लिखते हो। अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए कि ये हम कैसे लिखते हैं, कैसे करना होता है, तो मैं वो आपको अलग से बताऊँगी। फ़िलहाल मैंने एक ब्लूप्रिंट बता दिया कि आपको ये कैसे करना होता है, ठीक है। जब आप और नीचे जाओगे तो देखो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक ख़त्म करने का समरी एंड कंक्लूजन लास्ट में ऐड किया है। यहाँ पे मेरी बिब्लियोग्राफी है, जिस बुक से मैंने इसको उठाया है, एंड लास्ट में मेरा इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी है, ठीक है। बस तो आर्टिकल को बेसिकली हमें इतने से फॉन्ट मतलब एक ही पेज में डालना होता है, थोड़ा सा कंसाइज वे में। दिस इज़ माई लेसन प्लान। और देखो इसी का ही मैंने ये फ्रंट पेज भी बना के रखा हुआ है, ठीक है। पीपीटी मैंने नहीं लिया, अलग से बना के रखा मैंने। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ऐड किया है इस तरीके से, जो मेरे टॉपिक को ईजिली दिखा पा रहा है कि मैंने क्या। यहाँ पे मेरे टीचर का नाम है एंड यहाँ पे मेरा नाम है, और यहाँ पे मैं डेट ऐड करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बनाया है, सब्जेक्ट भी ऐड किया, तो आप भी ऐड कर सकते हो। तो अभी अभी हमने सीखा कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, और अब मैं आपको बता दूं कि लेसन प्लान बेसिकली होता क्या है। तो लेसन प्लान हमारा एक डिज़ाइन होता है, एक सिस्टमिक वे होता है, या फिर एक ब्लूप्रिंट होता है हमारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन का, कि हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें किस किस वे में सिस्टम वाइज स्टेप वाइज हमें कैसे आगे प्रोसीड करनी है, एंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस टीचिंग को देने का, इस टॉपिक को पढ़ाने का। मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं क्या ऑब्जेक्टिव रखती हूँ, क्या आउटकम मैं चाहती हूँ मेरे ग्रुप से कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे आउटकम में दे। तो बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है, या फिर ये एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, जो एक टीचर बनाता है जब भी अपनी टीचिंग देने के लिए जाता है, उससे पहले वो रेडी करता है, ताकि वो प्रॉपर प्लान रहे कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या मैं चाहती हूँ, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस तरीके के और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, जिससे मुझे भी पता लगे कि येस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस तरीके के टॉपिक्स आप पसंद कर रहे हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग मी।